तो सब ब्रजवासियों ने बड़ी तरकीब से सीढ़ी उड़ी लगा करके ठाकुर जी को ऊपर से ले आए और दूसरे से कहते हैं भक्ति करो, नहीं तो 84 लाख में घूमना पड़ेगा मिस्टर। हम लोगों से कहते हो भक्ति करो और वो भी 100% अटैचमेंट संसार से हट जाए, हमारे अंदर हो जाए। इतनी बड़ी शर्त। ये पुराने इतिहास जो ऐसे होते हैं तो वो आश्चर्यजनक होते हैं कि ऐसा कैसे इसको मोक्ष मिल गया। हरि गुरु तेरी न भक्ति नाही मुक्ति मांगू मैं सेवा मांग हरि गुरु कुछ बातें शास्त्रों वेदों में ऐसी है जिसका रहस्य हम लोग साधारण बुद्धि वाले नहीं समझ पाते। जैसे अजामिल का उद्धार, पूतना का उद्धार। पूतना अघासुर बकासुर की बहन थी, एक राक्षसी थी। तो राक्षसों का काम है दैवी शक्तियों के खिलाफ काम करना, दैवी शक्ति बढ़ने न पावे उसको नष्ट करना। तो ये कंस की पार्टी में थी क्योंकि कंस राजा था। तो जब आकाशवाणी हुई श्री कृष्ण को यशोदा के पास लेटा आए वसुदेव जी, चुपके से पहरेदार सो गए, ताला खुल गया जेल का, जमुना ने भी मार्ग दे दिया, नंद के घर के भी पहरेदार सो गए और महल के कमरे के अंदर कमरा जहां प्राचीन काल में प्रसूति गृह हुआ करता था, प्राइवेट कमरे में बच्चे पैदा होते थे, वहां भी पहुंच गए वसुदेव श्री कृष्ण को लेकर और यशोदा भी बेहोश हो गई। थोड़ी सी फीलिंग तो उनको हुई क्योंकि पेट भारी था और हल्का हो गया, लेकिन ठाकुर जी ने उनको भी बेहोश कर दिया और ठाकुर जी लेट गए बगल में और लड़की हुई थी उनके, उसको उठा लाए। फिर उसी प्रकार जैसे जैसे वो आए अपने आप गेट बंद होते गए, पहरेदारों की आंख खुल गई और जमुना ने फिर मार्ग दे दिया। फिर जेल के ताले लग गए अपने आप, पहरेदार फिर सब आंख खोल दिए, तो पता ही नहीं चला क्या हो गया बीच में ये सब। तो जब वो मालूम हुआ कंस को कि हमको मारने वाला आ गया है, तो जेल में पहुंचा। तो देवकी ने कहा कि भैया इसे क्यों मार रहे हो, तो लड़की है, आपको तो डर लड़के से है ना। अरे क्या पता है लड़की कहीं लड़का बन जाए, हम तो मारेंगे। तो उस लड़की का पैर पकड़ के घुमाना चाहा, ऊपर को ले गया, पत्थर पे पटक दे। इसके पहले बच्चों को ऐसे ही मारा था। तो इतने में वो ऊपर ही चली गई और ऊपर जाके गायब हो गई। और ऊपर से आवाज किया उसने कि तुझको मारने वाला आ गया है, हमको क्या मारेगा तू, ब्रज में आ गया है। बेचारा खिसिया के चला गया, ये आ गया है ब्रज में। तब उसने पूतना को बुलाया कि देखो जितने
तुरंत के पैदा हुए बच्चे हुए हों 24 घंटे के, सबको मार दे। तो ठाकुर जी तो सबके हृदय में रहते ही है, पूतना के हृदय में भी थे, तो पूतना को उन्होंने प्रेरणा दिया है, चल पहले नंद के यहाँ, यानी और किसी बच्चे को ये मारेगी, वो हमारा सखा है, तो ये पहले मेरे ही पास आ जाए, मैं इसको खत्म कर दूं। तो सुंदर स्त्री बन गई, इतनी सुंदर बन गई कि कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सका, और घुसती चली गई अंदर कमरे में जहां ठाकुर जी पलने में लेटे थे। किसी पहरेदार ने रोका नहीं, इतनी तेज था उसमें, और ठाकुर जी को गोद में उठा लिया। यशोदा वगैरह सब बैठी, किसी ने पूछा ही नहीं कि तुम कौन हो भाई, घुसी आई कमरे में। यहाँ सबको आश्चर्य था सुंदरता पर उसकी। सबने देखा कि बच्चे से प्यार कर रही है। सब माँ को खुशी होती है अगर उसके बच्चे को कोई दूसरी स्त्री प्यार करे। और उसने अपने स्तन में ठाकुर जी का मुंह लगा दिया, और उसके स्तन के अगले भाग में इतना भारी भयानक जहर लगा था, उसको मुंह में लगाते या बच्चा मर जाए, और जबरदस्ती उसने स्तन ठाकुर जी के मुंह में डाल दिया। ठाकुर जी ने आंख बंद किया और शंकर जी को बुलाया और कहा, भाई ये तुम्हारी चीज है, ले तुम पियो, हम इसका प्राण पिएंगे। लेकिन वहां सबके सामने ये सब करना ठीक नहीं। वो लेके वो उतना ऊपर को भागी, 12 मील लंबी कर दिया अपने आप को, 12 मील 6 कोस। लेकिन ठाकुर जी ने छोड़ा नहीं उसको, स्तन पकड़े रहे। तो जब 12 मील की कोई स्त्री होगी तो उसका स्तन भी उसी मात्रा में बड़ा होगा, और ठाकुर जी तो 6 दिन के थे, लेकिन ठाकुर जी ने अपना मुंह बड़ा करते चले गए। जैसे जैसे उसने अपने को बड़ा किया, ठाकुर जी ने भी मुंह बड़ा करते चले गए हो, और छोड़ा नहीं उसको। आकाश में ले गई हो कि ऊपर से पटक देंगे, मर जाएगा। लेकिन ठाकुर जी ने भी जिद कर लिया था, और उसके प्राण को पीने लगे ठाकुर। वो घबराई, चिल्लाई, मुंच मुंच, छोड़ दे छोड़ दे। ठाकुर जी ने कहा, मैं छोड़ कैसे दूं, तू तो मेरे पास आ गई है ना, अब मेरे पास ही तू रहेगी, तू इस नरक में संसार में नहीं रहेगी, अपना गोलोक दूंगा तुझको। तो उसका प्राण खींच लिया, वो गिरी तो 12 मील के पेड़ गिर गए सब, इतनी भारी थी वो। नंद जी टैक्स देने गए थे कंस के यहाँ, वो लौट रहे थे कि इतनी बड़ी आवाज, जैसे वज्र गिरता है और आवाज होती है बिजली गिरने पर, ये क्या हुआ। और सारे ब्रजवासी भागे कि क्या गिर रहा है इतना बड़ा, और फिर भी ठाकुर जी ने नहीं छोड़ा, मरने पर भी। तो सब ब्रजवासियों ने बड़ी तरकीब से सीढ़ी उड़ी लगा करके ठाकुर जी को ऊपर से ले आए, उसकी छाती से निकाल के। ठाकुर जी मुस्कुराते रहे। सारे ब्रजवासियों को आश्चर्य, ये कैसे बच गया बच्चा, 6 दिन का बच्चा। ये पहाड़ सरीके की इतने पेड़ गिर गए, तो उसको भगवान ने अपना लोक दे दिया। उसके बाद फिर ब्रजवासियों ने उसके शरीर को काट काट के सैकड़ों टुकड़े किए, और तमाम लकड़ी सारे ब्रज की ला करके जलाया, तो उसके शरीर से खुशबू आई। मुर्दे के मरने से बदबू आती है ना संसार में, तो खुशबू आई, क्योंकि भगवान ने उसका इतना आलिंगन किया था। तो यहाँ कृपालु कहता है कि आपने पूतना को कैसे तारा, वो तो जहर लगा करके मारने की मंशा लेकर आई थी, और उसको अपना लोक दे दिया। और दूसरे से कहते हैं भक्ति करो,
नहीं तो 84 लाख में घूमना पड़ेगा मिस्टर। हम लोगों से कहते हो भक्ति करो और वो भी 100% अटैचमेंट संसार से हट जाए, हमारे अंदर हो जाए। इतनी बड़ी शर्त। हमारे संसार में तो ऐसा नहीं होता। हम माँ से भी प्यार करते हैं, बाप से भी करते हैं, बहन से भी करते हैं, बीवी से भी करते हैं। कोई नहीं कहता कि तुम बीवी से क्यों प्यार करते हो। ऐसा किसी बहन ने कहा, किसी माँ ने कहा? आप कहते हैं केवल मुझसे प्यार करो। आइए पूतना को अपना लोक दे दिया। तो देखो पूतना जो थी ये पहले की महापुरुष है। ये राजा बलि है, हुए थे प्रहलाद महापुरुष हुए हैं ना, उनके पिता हिरण्यकशिपु, उनके पिता विरोचन, उनके पिता बलि था। तो राक्षस था, लेकिन उसकी लड़की रत्नावली भगवान की भक्त थी। तो जब राजा बलि के यहाँ भगवान वामन बनकर गए थे कि हमको 3 गज 3 कदम जमीन दे दो संध्या पूजा करने को, और सब नाप लिया उसका मृत्युलोक स्वर्गलोक। तो उस समय वो भगवान वामन को देखकर और रत्नावली ने अपने अंदर इतना प्यार किया भरा कि अगर ये मेरा बेटा बने, इतना सुंदर, और हम दूध पिलावें तो कितना सुख मिलेगा हमको। लेकिन हमारे भाग्य में कहाँ है ऐसा। तो भगवान ने उसको वहीं पर वर दिया था कि मैं कृष्ण बन करके आऊंगा, तू कंस के यहाँ पूतना बनेगी, तब तेरी इच्छा मैं पूरी करूंगा और फिर अपने लोक में भेज दूंगा। तो ये पहले की महापुरुष है। ये इस प्रकार से राक्षस बन करके अपना इसका उद्धार करवाया भगवान के द्वारा मारने पर। तो ये पुराने इतिहास जो ऐसे होते हैं तो वो आश्चर्यजनक होते हैं कि ऐसा कैसे इसको मोक्ष मिल गया। वो तमाम जन्मों से श्री कृष्ण की भक्त थी पहले से। जैसे रावण था, कुंभकर्ण था, ये सब गोलोक की आत्मा है, श्राप से राक्षस हो गए थे। तो इसलिए ये न सोचे कोई भोला भाला आदमी कि उसको तो तार दिया, वो तो इतनी निकृष्ट थी, दुश्मनी से आई थी मारने को, और हम तो ठाकुर जी के मारने की कभी सोचे ही नहीं, हमको क्यों नहीं भेज देते गोलोक। तो ऐसा नहीं है। जो भक्त हो जाता है सदा के लिए पूर्ण रूप से, उसी को गोलोक मिलता है।